कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहां हर दिन सपने तो उड़ान भरते हैं, लेकिन लोगों की सोच अक्सर जमीन पर ही अटकी रहती है। उस कॉलेज में पढ़ती थी अनन्या, 20 साल की, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और कुछ ज्यादा ही प्राउड नेचर की लड़की। दोस्तों की वजह से उसकी सोच और भी ऊंची और बोलचाल और भी तीखी होती जा रही थी। उसी कॉलेज में एक और लड़का था, अर्जुन, 20 साल का, सिंपल कपड़े, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरा शांत, जिसे देखकर हर कोई यही मानता था कि वो बेहद गरीब है। लेकिन जो कोई नहीं जानता था, उसकी असलियत किसी के भी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक सुबह कॉलेज के गेट पर अनन्या और उसकी फ्रेंड्स ने अर्जुन को देखा और हमेशा की तरह हंसी उड़ाने लगी। लोगों को उनके पहनावे से जज करना जैसे उनकी रोज की आदत थी। अर्जुन सुनता था, लेकिन चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो जानता हो कि एक दिन दुनिया खुद अपने आप बदल जाएगी। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन लाइब्रेरी में अनन्या की किताबें गिर जाती हैं। अर्जुन तुरंत मदद करता है। अनन्या सिर्फ थैंक्स कहने के बजाय उसकी औकात पर तंज कसती है। अर्जुन फिर मुस्कुराता है, जैसे उसे आदत हो गई हो ऐसे तानों की, लेकिन उसके मन में हल्का सा दर्द साफ दिखाई देता है। समय बीतता है और एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं। पूरा कॉलेज शॉक्ड, क्योंकि फिर से टॉपर वही सिंपल कपड़ों वाला लड़का अर्जुन ही होता है। टीचर्स उसे सराहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, खासकर अनन्या, उसे देखकर और ज्यादा जेलस हो जाती है। धीरे धीरे ताने बढ़ते हैं, मजाक बढ़ता है, और एक दिन कैंटीन में अर्जुन को सस्ता खाना खाते देखकर अनन्या उसके ऊपर हंस पड़ती है। अर्जुन पहली बार थोड़ा टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो हमेशा की तरह कुछ कहे बिना चुपचाप उठकर चला जाता है। उस शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। अर्जुन बिना छतरी, बिना जैकेट, भीगते हुए सड़क पर चल रहा था। अनन्या बालकनी से उसे देखती है। उसके मन में गिल्ट की हल्की आग जलती है, लेकिन उसकी ईगो उसे माफी मांगने से रोक लेती है। और अब आता है वो सीन जिससे कहानी करवट लेती है। अर्जुन घर पहुंचता है, लेकिन वो कोई झुग्गी नहीं होती। वो एक विशाल पिता कहता है, बेटा, लोग चेहरे से नहीं, दिल से पहचाने जाते हैं। इसलिए तुमने सही किया, खुद को छुपाकर लोगों को पहचानने का। अगले दिन कॉलेज में अर्जुन फिर सिंपल कपड़ों में आता है, जैसे वो हर दिन आता था। किसी को उसकी असलियत का अंदाजा तक नहीं। उधर अनन्या को उसके ड्रीम कंपनी इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। वो बहुत रोती है, और पहली बार उसे कोई अपने पास खड़ा नजर आता है, अर्जुन। वो बिना कुछ कहे उसके टेबल पे अपने नोट्स रख देता है और धीमे से कहता है, एक बार और कोशिश करो, तुम कर लोगी। अनन्या सॉफ्ट होने लगती है, उसकी अकड़ टूटने लगती है, और दोनों धीरे धीरे लाइब्रेरी में साथ पढ़ने लगते हैं। दोस्ती छोटी सी शुरू हो जाती है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। कॉलेज में खबर फैलती है, एक बड़ी कंपनी का यंगेस्ट एमडी आज कैंपस विजिट करने वाला है। सब एक्साइटेड, सब तैयार। अनन्या तो अपने सपनों में ही खो जाती है। काश मुझे उस कंपनी में जॉब मिल जाए। लेकिन जैसे ही ब्लैक लग्जूरियस कार गेट पर रुकती है और डोर खुलता है, पूरा कॉलेज जम जाता है। कार से उतरता है वही सिंपल लड़का, अर्जुन, लेकिन आज सूट में, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे। प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं, मीट अर्जुन मेहरा, मेहरा एंटरप्राइजेस के यंग ओनर और मैनेजिंग डायरेक्टर। पूरा कॉलेज शॉक में। अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे अपनी की हुई हर इंसल्ट, हर ताना, हर शब्द बिजली की तरह याद आने लगता है। अर्जुन उसके पास आता है। अनन्या कांपती आवाज में कहती है, मैं बहुत गलत थी, माफ कर दो। अर्जुन सॉफ्टली मुस्कुराता है, गलती तुम्हारी नहीं, हम इंसानों की आदत ही ऐसी है। हम कपड़ों से, हालात से, जेब से लोगों को जज कर लेते हैं। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है।